स्वागत द लर्निंग लैंटर्न एट लर्न विद टेल्स पास्ट पीएस में, जहां मजेदार एनिमेशन के साथ सीखना है बेहद आसान और मजेदार। कहानी का शीर्षक हमारी उड़ती हुई पतंग। लेखिका लूसी मॉड मॉन्टगोमरी। नमस्ते मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द लर्निंग लैंटर्न में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक सुंदर, मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी, हमारी उड़ती हुई पतंग, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कनाडाई लेखिका लूसी मॉड मॉन्टगोमरी ने। लूसी मॉड मॉन्टगोमरी सन 1874 से 1942 तक जीवित रहीं। वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक श्रृंखला एन ऑफ ग्रीन गैबल्स के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियाँ प्रकृति, भावनाओं, दयालुता और पारिवारिक प्रेम से भरी होती हैं, और आज की कहानी भी ऐसी ही एक अनमोल रचना है। तो अपनी पतंग की डोर कस लीजिए, अपने दिल खोल लीजिए और चलिए कहानी शुरू करते हैं। यूनिट 1, बिग हाफ मून द्वीप का जीवन। बिग हाफ मून द्वीप पर हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुश रहना जानते थे, और सच में हम खुश रहते थे। हम बिग हाफ मून द्वीप पर रहते थे। हम यानी पापा, मेरा भाई क्लॉड और मैं फिलिपा। मैं 11 साल की हूँ। और मैं 12 का हूँ, लगभग 13। पापा वहाँ के बड़े लाइट हाउस के रखवाले थे। सर्दियों में जब समुद्र शीशे की तरह जम जाता, हम मुख्य भूमि पर चले जाते। लेकिन जैसे ही वसंत आता, हम खुशी खुशी अपने प्यारे द्वीप पर लौट आते। मुख्य भूमि के लोग अक्सर दुख से कहते, हाय रे बेचारे बच्चे, उस द्वीप पर कितने अकेले रहते होंगे। अकेले? हमारे पास समुद्री डाकुओं की गुफाएं हैं और गुप्त खजाने की जगहें भी। फिर भी कभी कभी हम चाहते थे कि हमारे भी रिश्तेदार हों। सबके रिश्तेदार होते हैं, तो हमारे क्यों नहीं? जब हमने यह बात पापा से पूछी तो उनका चेहरा अचानक उदास हो गया। ये मेरी गलती थी बच्चों, सब मेरी ही गलती थी। उस समय हम नहीं समझ पाए कि उनका क्या मतलब था। यूनिट 2, पतंग की रोमांचक घटना। बिग हाफ मून में गर्मियाँ बहुत ही जादुई होती थी। नीला पानी चमकता था और हवा खुशी से नाचती थी। उस गर्मी में हम एक ही चीज के दीवाने थे, पतंगे। पतंगे। हमने कई पतंगे बनाई, बड़ी, छोटी, अजीब सी। लेकिन हमारी सबसे प्रिय थी एक बहुत बड़ी लाल पतंग, जिस पर सुनहरे चमकते सितारे लगे थे। उस पर हमने गर्व से लिखा था, क्लॉड लीट और फिलिपा लीट, बिग हाफ मून लाइट हाउस। एक तेज हवा वाले दिन, ओ नो, मैं फिसल गई और मेरी कोहनी पतंग को चीरती हुई निकल गई। हमारी सुंदर पतंग। अब लाल कागज भी नहीं बचा था, तो हमने पास पड़ी पहली चीज उठा ली, एक पुराना पत्र जो अलमारी पर रखा था। हमने जल्दी से पतंग जोड़ी। पतंग ऊपर गई और ऊपर और भी ऊपर, फिर अरे बाप रे, हमारी पतंग उड़ गई सीधे समुद्र के ऊपर से मुख्य भूमि की ओर। यूनिट 3, चमत्कारी पत्र। 1 महीने बाद पापा के नाम एक पत्र आया। उन्होंने उसे पढ़ा। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी पतंग का क्या हुआ? फिर उन्होंने हमें सब कुछ बताया। बहुत साल पहले उनका अपने भाई से झगड़ा हो गया था और बहन से संपर्क टूट गया था। जिस पत्र से हमने पतंग जोड़ी थी, वह उसी बहन का लिखा हुआ था। दूर अंदरूनी इलाके में 2 बच्चे, डिक और मीमी, हमारी पतंग को एक पेड़ पर फंसा हुआ पाए। जब उनकी माँ ने वह पत्र देखा, ये तो मेरे भाई का पत्र है। उन्होंने नाम पहचान लिए। वे समझ गईं कि हम कौन हैं, और उन्होंने तुरंत पत्र लिखा। अगले ही दिन पापा लौटे, साथ लेकर एक आंटी और कजिन्स। आंटी एस्थर हमारे साथ रहने लगी।
डिक और मीमी हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और सबसे अच्छी बात, अब हमारे पास थे अपने रिश्तेदार। सारांश। हमारी उड़ती हुई पतंग दो बच्चों की कहानी है जिनकी खोई हुई पतंग एक पुराने पत्र के जरिए उनकी बिछड़ी हुई आंटी तक पहुंचती है और टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ देती है। शिक्षा। परिवार के रिश्ते अनमोल होते हैं। कभी कभी छोटी सी दुर्घटना बड़ा चमत्कार बन जाती है। प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। समापन देखने के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिलों को पतंग की तरह ऊंचा उड़ने दीजिए।